Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य या फिर गणितीय माध्य पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पिछले हमारा वीडियो था उसमें हम लोग मीन को कैलकुलेट करने का जो डायरेक्ट मेथड है, जो प्रत्यक्ष विधि है, इसको हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में या फिर शॉर्टकट मेथड, जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष विधि या फिर लघु विधि के नाम से जाना जाता है, इस विधि में किस तरीके से अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य की गणना किया जाता है। तो देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि में जब प्रश्न में जो हमारा प्रश्न है जो इंडिविजुअल सीरीज़ का होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो शुरुआत की है इंडिविजुअल सीरीज़ ही देख रहे हैं, तो देखें कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना, और विधि कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है। तो इस विधि में सबसे पहले हम लोग टू एज्यूम मीन ए इन एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया रहता है उसमें से किसी एक को एज्यूम मीन ए मान लिया जाता है, मतलब एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है उन ऑब्जर्वेशन में से किसी भी एक को। देखिए, प्रश्न में सुविधा की दृष्टि से हम लोग जो बीच का मान होता है उसे ही एज्यूम मीन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जो समझ में आए, आपको जो सूटेबल लगे, किसी भी उसमें से नंबर्स को आप एज्यूम मीन ए के रूप में मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। फिर दूसरा है टू फाइंड डेविएशन। देखिए, यहाँ पर विचलन ज्ञात करने की बात किया गया है। टू फाइंड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन ए, मतलब यहाँ पे हमको dx बनाना है। dx कैसे बनेगा? जो x है, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसको x से डिनोट किया जाता है, इस ऑब्जर्वेशन में से माइनस ए का मतलब एज्यूम मीन है। तो x माइनस ए जब हम लोग करते हैं तो हमको डेविएशन मतलब विचलन प्राप्त हो जाता है। फिर जो तीसरा है सम ऑफ डेविएशन, मतलब ये जो डेविएशन हम लोगों ने फाइंड किया है इसका सम किया जाता है, मतलब सिग्मा dx निकाला जाता है। और उसके बाद टू फाइंड नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं उसको देखा जाता है कि कितने ऑब्जर्वेशन की संख्या या फिर मदों की संख्या दिया हुआ है। फिर इसी को जब हम लोग फॉर्मूले के रूप में दिखाते हैं तो देखिए x बार मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। यहाँ पर a का मतलब कल्पित माध्य से है, मतलब एज्यूम मीन से है, और प्लस माइनस का मतलब है कि ये जो dx का टोटल है, जो सम है सिग्मा dx जो आएगा, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो अगर प्लस में आया तो यहाँ पर साइन प्लस का रहेगा, और माइनस में आया तो साइन जो है वह माइनस का रहेगा। और n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल संख्या, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं, और इंडेक्स में सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। फिर दूसरा फार्मूला, सूटेबल फार्मूला कौन सा होगा इसको दिखाया जाता है। उसी फार्मूले का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर सॉल्यूशन किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। फिर आंसर लिखा जाता है, कंक्लूज़न क्या रहा यह बताया जाता है, और लास्ट में रेफरेंस दिया जाएगा कि जो रेफरेंस है हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक को रिफ़र कर रहे हैं, यह बताया जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 3 कॉलम्स। आपको ध्यान होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो पिछला वीडियो हमारा था, उस पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेथड देख रहे थे, और उस डायरेक्ट मेथड में मैं आपको बताया था कि जब एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है तो वहाँ पर 2 कॉलम्स के साथ बनाया जा रहा था। यहाँ पर इस मेथड में हमको 3 कॉलम मतलब टोटल 3 कॉलम्स बनाने होंगे एनालिटिकल टेबल में। देखिए, पहला सीरियल नंबर का कॉलम, दूसरा नंबर ऑफ आइटम्स जिसको x से डिनोट किया जाएगा, और तीसरा डेविएशन बनाया जाएगा dx का मतलब होगा x माइनस ए, x जो ऑब्जर्वेशन है
और ए का मतलब जो एज्यूम मीन है। फिर हम लोग जो सूटेबल फार्मूला होगा इस मेथड में उसको लिखेंगे। तो जो हमारा फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग इस मेथड में। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला, मतलब जो फार्मूला गिवन है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक्स बार का मतलब अब हम सबको मालूम है कि एक्स बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन होता है। ए का मतलब जो ए यूज़ किया गया है जिसको एज्यूम मीन हम लोग देखते हैं, ए का मतलब एज्यूम मीन होता है जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से किसी भी एक नंबर को रेंडम सेलेक्ट किया जा सकता है, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है और वह संख्या कोई भी हो सकता है, शुरू का हो सकता है, लास्ट का हो सकता है, मिड का हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज्यूम मीन के रूप में। फिर उसके बाद सिग्मा डी एक्स, मतलब जो डी एक्स है जो डेविएशन है उसका सम, देखिए सम ऑफ डेविएशन लिखा हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ डेविएशन है। और उसके बाद एन का मतलब है टोटल नंबर्स, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कुल संख्या है उसको। एक क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए लिखा है टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम में। रोल नंबर देखिए लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और उनका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वह गिवन है। पहले स्टूडेंट का जो मार्क्स है 43 है, दूसरे स्टूडेंट का 48 है, फिर 65 है, 57 है, 31 है, 60 है, 37 है, 48 है, 78 है और 59 है। इस तरीके से जो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर देखिए मैं स्पेशली मेंशन किया हूँ कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले इंडेक्स बनाया जाएगा। इंडेक्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले एनालिटिकल टेबल रहेगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर कंक्लूज़न और लास्ट में रेफरेंस को लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पहला इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पहला है वह है एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल देखिए 3 कॉलम का बनाया जाता है। पहला कॉलम सीरियल नंबर होगा जिसमें 1 से 10 स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है, मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं, तो 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर हो गया। दूसरा जो कॉलम है उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है, जो मार्क्स प्राप्त है वह रहेगा जिसको एक्स से डिनोट किया जाएगा। इनके मार्क्स जो गिवन है ये इसको हम लोगों ने लिख लिया है। इसको सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में इसके सम की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए डी एक्स डेविएशन बनाएंगे, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन एक्स माइनस ए। तो हम लोगों ने जो ए है वो 60 को एज्यूम कर लिया है, जो स्मॉल ए हम लोग यहाँ पर लेंगे इज इक्वल टू कितना 60 को लिया है। मिड को कोशिश किया है लेने का। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 43, 48, 65, 57, 31, 37, 48, 78, 59 एनी वन किसी को भी हम ले सकते हैं। इससे आंसर पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप किसी को भी ले लीजिए। जब हम लोग देखिए एज्यूम मीन मान लिया है 60 को, फिर जब ये जो डेविएशन बनाया गया है यहाँ पर होता है x माइनस 60, मतलब 43 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 17 आएगा, 48 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, 65 माइनस 60 करेंगे तो प्लस का 5, 57 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 3, उसी तरीके से 31 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 29, 60 माइनस 60 करने पर 0, 37 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 23, 48 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 12, 78 माइनस 60 करेंगे तो प्लस का 18 और लास्ट में 59 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 1। तो ये डेविएशन हमको प्राप्त हो गया। इस डेविएशन का फिर हम लोग सम किए हैं तो देखिए सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ये जो प्लस के नंबर हैं, एक है 18 यहाँ पर और एक है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 23 होगा प्लस का, और माइनस का बाकी जितने नंबर्स हैं वो सब माइनस में है, तो माइनस को अलग लिखा गया है और प्लस को अलग लिखा गया है।
23 में से जो माइनस का टोटल है वो 97 है, तो 23 में से जब 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 74 होगा। तो माइनस का 74 इसका सम हो गया। तो ये तो हो गया एनालिटिकल टेबल। फिर दूसरा हम लोग जो इस मेथड में जो सुटेबल फार्मूला है उसको हम लोगों ने लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ये जो फार्मूला है इसी मेथड में यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। फिर ये जो फार्मूला लिखा गया है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक्स बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ए फॉर एज्यूम मीन, सिग्मा डी एक्स का मतलब होगा सम ऑफ डेविएशन, ये जो डेविएशन बनाया गया था उसका सम, और एन का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो फार्मूला है उसमें जो टेबल से हमको एनालिटिकल टेबल से जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको पुट किया गया है। एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए ए हम लोगों ने 60 एज्यूम किया था तो ए 60 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस माइनस में से माइनस लिया गया है, इसलिए क्योंकि जो 74 हमारा वैल्यू था वह माइनस का था। अगर ये 74 प्लस का रहता तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लोग यूज़ करते, चूँकि 74 माइनस का है तो यहाँ पर जो साइन होगा वह माइनस का होगा। फिर n हमारे लिए 10 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 74 अपॉन 10 करेंगे तो माइनस का 7.4 बचेगा, और 60 में से माइनस करेंगे 7.4 तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 52.6। यह जो नंबर्स आया हुआ है 52.6 आया। अगला हम लोग इसको आंसर के रूप में लिखेंगे कि जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज नंबर है वो 52.6 है उन 10 स्टूडेंट्स का, सभी 10 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज नंबर्स की बात करें तो 52.6 हमारा आंसर आया हुआ है। फिर अगला कंक्लूज़न के रूप में हमको बताना है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मतलब उन 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वह 52.6 है इन एन एग्जामिनेशन। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो 10 स्टूडेंट अपीयर हुए थे उनके मार्क्स जो अलग अलग उनको ऑब्टेन हुआ था, लेकिन अगर हम लोग एवरेज औसत नंबर की बात करें, एवरेज मार्क्स की बात करें तो वह है 52.6 है। फिर लास्ट में उसी तरीके से रेफरेंस जो बुक का नाम है, जो राइटर के नेम होते हैं उसको लिखा जाता है। तो यह जो बुक जिसको हम लोग प्रेफर किए हैं डॉक्टर शुक्ला डॉक्टर SM एंड सहाय डॉक्टर शिवपूजन, साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा, इस तरीके से जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं उस बुक को रेफरेंस के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यह हमारा आज दूसरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और मेथड्स को या फिर कुछ और सीरीज़ को देखेंगे।